हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और आप लोगों को किसी को भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8227999587 पे जा सकते हैं। दूसरा नंबर भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, लिख दूँगी, डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग ओनली व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए। थैंक यू सो मच। आपकी करंट एनर्जी क्या है, चलिए पूछते हैं डिवाइन से। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है आपकी, क्या बात है। ये 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, सोर्ड की एनर्जी इतनी क्यों आ रही है आपकी एनर्जी में? एम्प्रेस की एनर्जी है, ओके। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल है, और फिर है 4 ऑफ पेंटिकल। क्या चीज़ें हैं, थोड़ा एक नज़र और देख लूँ क्या आपकी एनर्जी में है चीज़ें। तो देखिए यहाँ जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, ओके। लेकिन चीज़ें कहाँ तक पड़ी हैं आपको समझ नहीं आ रही है। चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हैं और आप उसको ठीक करने की कोशिश कहीं और से कर रहे हो। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें जहाँ से गड़बड़ है उसको वहीं से ठीक किया जा सकता है। तो चीज़ों को आप ना गलत जगह से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आप सैड हो, दुखी हो और आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ओके। ये है आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेज, ये है ब्लॉकेजेज आपकी एनर्जी में। रास्ता कहीं है, ढूंढ आप कहीं और से रहे हो, ठीक है। तो जहाँ से ब्लॉकेज है उसको वहीं से रिमूव किया जा सकता है। सिस्टमैटिक इनर वर्क कीजिए। सोचिएगा कि इंतज़ार करूँगी, बहुत इंतज़ार करने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं कभी कभी, ओके। कभी कभी चीज़ें इंतज़ार करने के बाद ठीक हो जाती। पेशेंस ज़रूरी है, मानती हूँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने पेड़ लगा दिया है, पानी डाल दिया है, खाद डाल दिया है, सब कुछ कर दिया है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है। हर बार आप गलत डिसीजन लेने के बाद आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत डिसीजन ले करके अगर पेशेंस रखते हो, गलत ट्रैक पे जाके, गलत रास्तों में जा करके अगर पेशेंस रखते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको गलत ही मिलेगा या फिर आपका टाइम बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप स्टक हो। क्यों हो स्टक, क्यों हो उदास? उदास मत रहो आप एक गाइडेंस लो, आगे की तरफ बढ़ो। पर्सनल गाइडेंस आपको बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी में लीजिए। आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आ चुका है कि आपको चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब अपने निश्चय पर आपको कायम रहना है। बार बार अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना है और सही डिसीजन लेने के चेंज नहीं करना। गलत डिसीजन है तो उसको चेंज करना है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया है लाइफ में तो उसको चेंज करना है, और अगर सही डिसीजन ले लिया है तो फिर उस पर आगे बढ़ना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है? तो ये कन्फ्यूजन निकलने के लिए आपको एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार गाइडेंस ले लिया है तो फिर आप वहीं बने रहो ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं है। ये जर्नी 5 स्टेजेस में होती है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में स्टक पड़ गए हो तो फिर आपको सेकंड स्टेज में भेजा जाएगा। सेकंड स्टेज में स्टक पड़ गए हो तो थर्ड स्टेज। तो ये चलते रहने वाली जर्नी है। कहीं भी आप स्टक हो सकते हो। बार बार गाइडेंस लीजिए ताकि आपका रास्ता क्लियर होता रहे। देखती हूँ कि आपके पार्टनर कहाँ पर स्टक पड़ गए हैं, क्या उनकी एनर्जी में ब्लॉकेज है, उनकी करंट एनर्जी क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शन देखूँगी। पहले उनकी करंट एनर्जी देखती हूँ, क्या है उनकी करंट एनर्जी, गाइड कीजिए यूनिवर्स। स्टक तो है ही, वो स्टक पड़े हुए हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या है और देखती हूँ। एक कार्ड आ चुका है, देखिए यहाँ पर ये भी है और ये भी है, सेम चीज़ें हैं। आप स्टक हो, आपके पर्सन भी स्टक पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि टाइम आने पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा सोच रहे हैं। वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उनका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उनको कि कैसे।
हाँ, हालांकि उनका इंटेंशन सही है, वो सोचते हैं कि बढ़ा जा सकता है, लेकिन कैसे बढ़ा जा सकता है ये उनको पता नहीं है फिलहाल। ओके, तो मैं एक्शन देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। क्या वो आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, बात करना चाहते हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, शायद में भी आप ही के फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आप ही से बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जो है ना, आप शुरुआत करोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं कि शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए, वो शुरुआत नहीं करेंगे। ओके, अब देखती हूँ क्या एक्शन लेने वाले हैं वो, क्या एक्शन लेने वाले हैं भी या नहीं, क्या एक्शन लेने वाले हैं वो। एक्शन तो लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ इमोशन शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान भी है, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि चीज़ों को पहले से रिवील करना ठीक नहीं है, और चीज़ों को टाइम आने पर बताना सही रहेगा। पहले से बता देने से चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो कुछ उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि क्या करूं, चीज़ों को बताऊं, अपने इमोशन को शेयर करूं या नहीं करूं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं उनके माइंड में। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल का आप ही की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप करोगे बातचीत, हाँ है ना, वेट करते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, करना चाहते हैं, इमोशनल हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि टाइम आने पर चीज़ों को बताने से सही रहेगा, और वो अपनी इमोशन जो है ना वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर चल रही हैं, बहुत सारी बातें वो बताना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रुथ बताना चाहते हैं आपको, बहुत सारी हिडन बातें आपको बताना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ों को वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी थी दोस्तों, और ये कलेक्टिव की एनर्जी है, रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं रेजोनेट करे दूसरों के लिए छोड़ दीजिए।